आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, अपना काम खुद करो। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची, सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। माँ माँ, चलो यहाँ से चलें, एक ने कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी, तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा, हम उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई, तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने कहा, डरो मत, इसके भाई भी नहीं आएंगे, इनके पास अपने काम हैं। अगले दिन फिर गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान
और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। आइए अब चलते हैं हम इनके मश्क यानी सवाल जवाब की जानिब। आइए बच्चों, तो चलते हैं हम पहले सवाल की जानिब। चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? जवाब है इसका, चिड़िया के बच्चों ने देखा किसान और उसका बेटा खेत की तरफ आ रहे हैं। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? तो जवाब है इसका, किसान ने कहा कि गेहूं अब पक गया है। जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। हम इसे अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? जवाब है, चिड़िया के बच्चों ने सोचा कि खेत की कटाई के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। अब चलते हैं चौथे सवाल की जानिब। सवाल नंबर 4 है, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? तो जवाब है इसका, चिड़िया ने बच्चों से कहा कि जो लोग अपना काम खुद ना करके दूसरों से करवाना चाहते हैं, उनका काम पूरा नहीं होता। किसान के पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, अगले दिन किसान ने बेटे से क्या कहा? तो जवाब है इसका, किसान ने कहा, पड़ोसी तो नहीं आएंगे, मैं अपने भाइयों से कह दूंगा कि वो काट दें। आइए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब, जिसमें नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। हमें खाली जगह भरने हैं और ये लफ्ज़ दिए हुए हैं, जैसे खुद, कोई, उड़, दाना, डर और चिड़िया। तो इसका जवाब है, पहले में देखो, इसमें चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ उड़ जो है खाली जगह थी, इसमें उड़ लिखना था। और इसी तरीके से अगले उस पे चलते हैं, एक दिन चिड़िया लाने बाहर गई थी। तो यहाँ खाली जगह थी, इसमें दाना आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे खाली जगह गए। तो यानी इस खाली जगह में आएगा डर गए। नेक्स्ट देखते हैं, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता। तो यहाँ जो खाली जगह है इसमें आएगा कोई नहीं करता। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगले दिन किसान और उसका बेटा फिर खाली जगह है ही गेहूं काटने आए। तो यहाँ जो है खाली जगह में आएगा खुद,
यानी खुद ही गेहूं काटने आए। बच्चों, अब जो आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं उसमें सवाल नंबर 5वां है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, 5 जुमले लिखिए। तो पहला सबक हमें ये मिलता है कि आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। दूसरा सबक, दूसरों के भरोसे काम पूरा नहीं होता। तीसरा सबक हमें मिलता है, अपने काम के लिए दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चौथा सबक हमें इस कहानी से मिलता है वो ये है कि अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। पांचवा सबक ये है कि अपना काम वक्त पर कर लेना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका जो एग्ज़ाम में आने वाले थे वो तमाम सवालात सॉल्व हो चुके हैं। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में उतारिए और अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए।